मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के अंदर जो अब आपका पेमेंट मैकेनिज्म है वो फरवरी 26 से यानी कि जनवरी की जो रिटर्न्स अब आप भरेंगे फरवरी 26 के अंदर, उसमें एक नया पूरे के तरीके से आपका पेमेंट प्रोविजंस जो है, पेमेंट मैकेनिज्म जो है वो बदल दिया गया है। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कि अब आपको अपनी जीएसटीआर 3बी के अंदर पेमेंट किस तरीके से करना है, आईटीसी का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है और आप अपने अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा रिलीफ मेजर जो है ये जीएसटी पोर्टल ने दिया है। हालांकि सेक्शन 49 जब हम लोग पढ़ते हैं तो सेक्शन 49 के अंदर जो बातें लिखी गई हैं आपको वो चीज भी समझनी होगी, लेकिन अब पोर्टल जो इस चीज को अलाउ कर रहा है तो इसका क्या रेफरेंस है और किस तरीके से आप एडजस्टमेंट करेंगे ये आप समझ लीजिए ताकि रिटर्न फाइलिंग के अंदर आपको दिक्कत ना आए। यहां पर जो सिचुएशन है इस बात को समझिएगा। आपके पास मान लीजिए आईजीएसटी का टैक्स बन रहा है जनवरी 26 के अंदर 1 लाख रुपए। आईजीएसटी का आउटपुट है 1 लाख रुपीज का और आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है लेट सपोज 40,000 रुपीज का। सीजीएसटी का आउटपुट बन रहा है आपका 40,000 का और एसजीएसटी का भी आउटपुट जो बन रहा है वो बन रहा है 40,000 का। और सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपके पास 70,000 और एसजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 70,000 रुपीज है। ये सिचुएशन है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पहले जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें टैक्स पेमेंट करने से क्या नुकसान हुआ करता था, अब फरवरी 26 से किस तरीके से आप उस पैसे को बचा सकते हैं, अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं जो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है, यानी कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं बिफोर चेंज, वो कैसे करते हैं। क्या नियम है कि आईजीएसटी का जो आपका आउटपुट है ये 1 लाख रुपए का, इस आउटपुट ऑफ 1 लाख रुपए को पेमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप आईटीसी यूटिलाइज करेंगे। और आईटीसी के लिए आपको सबसे पहले क्या यूटिलाइज करना है, क्योंकि आईजीएसटी का आउटपुट है तो आपको सबसे पहले आईजीएसटी के आईटीसी में जो बैलेंस पड़ा है वो पूरा जीरो करना होगा। तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा, 40,000 का जो हमारा आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो पूरा यूटिलाइज कर लिया, वो हटा दिया। उसके बाद आपके पास आईजीएसटी का बैलेंस आउटपुट कितना बचा, वो बच के आ गया 60,000 रुपीज। अब ये जो 60,000 का बैलेंस आईजीएसटी पेएबल है, इस पेएबल अमाउंट को आप सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो हमारा ये सीजीएसटी का बैलेंस है और ये जो एसजीएसटी का आईटीसी बैलेंस है उसके सामने एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट नियम ये है, प्रेजेंट फॉर्मुलेशन ये है पोर्टल पर कि आपका जो ये 60,000 का आईजीएसटी पेएबल है वो आपको सबसे पहले सीजीएसटी के पूरे बैलेंस से यूटिलाइज करना होगा। मतलब आपको ये 60,000 का जो आउटपुट है ना, वो आप ये नहीं कर सकते कि 30,000 जो है वो हमने सीजीएसटी से कर लिया और 30,000 जो है वो एसजीएसटी से कर लिया। ये अलाउ नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ 30,000 सीजीएसटी से यूज करेंगे तो बैलेंस आईटीसी ऑफ सीजीएसटी पड़ा है, उसको पूरा एग्जॉस्ट करना होगा, उसको पहले पूरा जीरो करना होगा। तो ये आप नहीं कर सकते थे। आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसमें से सीजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये 70,000 का है, इसमें से आपने 60,000 ले लिया। आईजीएसटी का आउटपुट क्या बचा आपके पास, ये हो गया जीरो। लेकिन रिजल्टेंट अगर आप देखेंगे तो सीजीएसटी में आपके पास आईटीसी कितना बच गया, आप 10,000 रुपए। क्यों? क्योंकि 60,000 वो हमारा आईजीएसटी में चला गया था। और एसजीएसटी में कितना बच गया, पूरा का पूरा 70,000। इसी अनबैलेंस, इसी अनएडजस्टेड फिगर्स की वजह से अब देखिए आपकी लाइबिलिटी किस तरीके से बनती है। अब यहां पर आप देखेंगे अगर ध्यान से तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी का आउटपुट कितना है। आपका जो है सीजीएसटी का आउटपुट है 40,000 रुपीज जो आप यहां पर शो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सीजीएसटी का आईटीसी कितना है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज। तो आपको सीजीएसटी के अंदर क्या करना पड़ेगा, 30,000 कैश में जमा करना पड़ेगा। लेकिन एसजीएसटी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एसजीएसटी में आपको नजर आएगा आपके पास आउटपुट है 40,000 लेकिन एसजीएसटी का आईटीसी है 70,000। मतलब आप एसजीएसटी के अंदर
30,000 का आईटीसी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एक तरफ आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, एक तरफ आपको कैश में जमा करना पड़ रहा है अमाउंट। अब जो चेंज किया गया है, इस चेंज के होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? अब पोर्टल ये कह रहा है जो चेंज करेंगे आप फरवरी 26 के अंदर जो रिटर्न फाइल करेंगे, आपको सीजीएसटी के लिए जो पूरा जीरो करने की कंडीशन थी ये हटा दी गई है। आपका ये आईजीएसटी का आउटपुट था 60,000 रुपीज। अब आप क्या करेंगे, इस 60,000 को सीजीएसटी के आईटीसी से यूज करेंगे 30,000 और एसजीएसटी आईटीसी से यूज करेंगे 30,000। तो आपका आईजीएसटी का लाइबिलिटी पूरा पे हो गया। अब जो हमारा 30,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी से पेमेंट हुआ है वो यहां पर एडजस्ट हो जाएगा। सीजीएसटी का आईटीसी भी 30,000 चला गया, तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास 40,000। और एसजीएसटी में से भी 30,000 चला गया, तो बैलेंस कितना हो गया 40,000। और हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्या बन रही थी सीजीएसटी और एसजीएसटी में 40,000। यानी कि 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा कैश के अंदर जमा नहीं करना पड़ा, ना आपके पास एसजीएसटी का कोई आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हुआ जो कि अनएडजस्टेड अनइक्वल एडजस्टमेंट्स की वजह से आ रहा था। तो ये जो चेंज किया गया है बहुत ही वेलकम चेंज जीएसटी पोर्टल के अंदर किया गया है, जिससे अब आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, जो एसजीएसटी का जो लाइबिलिटी बन जा रहा था, सीजीएसटी में कैरी फॉरवर्ड जो भी आपका गड़बड़ झाला हो रहा था, वो पूरा का पूरा जो है वो रिजॉल्व कर दिया गया है। तो आप इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लीजिए। इस मैकेनिज्म के तहत आपकी पुरानी जो भी एडजस्टमेंट्स गड़बड़ हो रखी हैं उसको अब आप पूरी तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरा मैकेनिज्म जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये 3B के पेमेंट मैकेनिज्म में कर दिया गया है। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी का महारथी बैच 2026 अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको 200 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है विथ 1 ईयर बैकअप। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों सेशंस अवेलेबल है विद अनलिमिटेड व्यूज। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।